किन्होंने दिया उन्हें ये, किन्होंने ऑर्डर किया उन्हें? क्योंकि उनके पास खुद की अपनी इतनी पावर आई थिंक नहीं होगी, बिकॉज वो यूपीएससी क्रैक करके फार्मर्स का सर क्रैक करने तो नहीं आए, दैट आई एम वेरी श्योर ऑफ। और अगर वो कर रहे हैं देन दिस इज द टाइम, हाई टाइम वी मस्ट ऑल अवेकन अप, बिकॉज यूपीएससी क्रैक करके अगर वो किसानों का सर क्रैक कर सकते हैं तो गॉड नोज व्हाट एल्स। देखा जाए जो भाषा उन्होंने प्रयोग की है, मैंने आपसे पहले भी कहा, दिस इज कैलेस, क्रूअल एंड इनह्यूमेन। दिस इज, ये इंसान, ये मानवता की भाषा हो ही नहीं सकती। एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति इतना कट्टर, इतना बुरा, इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि उन्होंने ये भाषा किसी दबाव में आकर दी है या उन्होंने स्वयं दी है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ इस चीज़ को। तो हरियाणा में पहली बार थोड़ा हुआ है लाठीचार्ज। अगर मेरी राय पूछी जाए तो मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ ये कहूँगी कि 5 तारीख को, 5 सितंबर को जो महापंचायत होने वाली है, इस चक्कर में या इसी सिलसिले में सरकार हमारी जड़ों को हिला के देखना चाहती है। बट आई मस्ट टेल ईच एंड एवरीवन, हमारी जड़ें जो हैं इतनी मजबूत हैं दैट वी आर एंड वी विल सर्टेनली रीच द हाइट्स ऑफ जस्टिस, काइंडनेस एंड आवर राइट्स। हिलना नहीं है, टूटना नहीं है, क्योंकि हम बहुत नज़दीक हैं और शायद ये हमारी आखिरी ही परीक्षा थी जो हो गई। मैडम जड़ें मजबूत होती तो आपको 9 महीने निपटना पड़ता है। सर, इससे एक चीज़ और नज़र आती है, इससे एक चीज़ और नज़र आई जो आपने शायद नोटिस नहीं किया या यू आर नॉट ट्राइंग टू सी। अगर 9 महीने से देश का किसान बैठा है और उसकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, तो क्या कल आपकी आवाज़ सुनी जाएगी? यू मस्ट आस्क योरसेल्व्स। आप अपने आप से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? क्या किसान जो हमारा पेट भरता है, क्या किसान जो हम लोगों के लिए अनाज उगाता है, क्या किसान जो हमारे लिए मेहनत कर रहा है, 9 महीने से सड़कों पर बैठा है? आई एग्री, 9 महीने से बैठा है, ठंड में बैठा है, गर्मी में बैठा है, धूप में बैठा है, बारिश में बैठा है, डंडों में बैठा है, डंडे खा रहा है, वो रोज पिटता है। वो हरियाणा के किसान लगभग पिट रहे हैं। क्या सरकार हमारे लिए थी? क्या ये सरकार जनता के लिए है? और यदि ये सरकार जनता के लिए है तो अगर वो किसान को नहीं सुन रही, पॉपुलेशन का 50 to 60 और 70% ऑफ द पार्ट विच इज़ फार्मर्स, अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही तो क्या कल हम लोगों की बात सुनी जाएगी? सवाल अपने आप से पूछें, आप हमसे नहीं पूछें। रीजन क्या हरियाणा का किसान पिट रहा, आमने सामने आ रहा है, यूपी में तो नहीं हो रहा है? सर, बीजेपी की गवर्नमेंट एक्चुअली पता है मुझे, अभी मैं कल से जो ऑब्जर्व कर रही हूँ, ये चीज़ें मैंने जो नोटिस की, मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सरकार डरी हुई है। वो चाहते हैं कि हरियाणा के किसानों को हिलाया जाए, लेकिन उन्हें पता है कि ये हमारी अग्नि परीक्षा है और ये हमें पास करनी है, क्योंकि उनके ऊपर, हरियाणा के किसानों के ऊपर, पंजाब के किसानों के ऊपर पूरे देश का भविष्य टिका हुआ है। और हम तैयार हैं, हम लाठी खाएंगे, क्योंकि हमें 5 तारीख की जो महापंचायत है वो कामयाब हाइट्स पर लेके जानी है। दिस इज़ अ डाइवर्जन, दिस इज़ जस्ट अ डाइवर्जन, ताकि 5 तारीख की जो महापंचायत है शायद उसे किसी तरह से फेल करने की कोशिश की जाए या की जा सके। जो मुजफ्फरनगर है, यहाँ से नई शुरुआत होती है, चाहे मुजफ्फरनगर कांड हो। मुजफ्फरनगर कांड के बाद में जो यूपी की राजनीति में काफ़ी बदलाव देखे गए थे, चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में, तो ये जो पंचायत होने जा रही है, इससे क्या असर पड़ेगा चुनावों पर? देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे ये लगता है कि हर आदमी को ये सोचने का मौका मिलेगा कि अगर बीजेपी की सरकार यूपी में है और वही बीजेपी की सरकार अगर हरियाणा में है, वही बीजेपी की सरकार जो हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज करवा रही है, क्या वो सरकार, वही बीजेपी की सरकार यूपी में हम सबके लिए फ़ायदेमंद है? क्या वो कल हमारे साथ ऐसा करेगी? नहीं। इस बात की क्या आप तसल्ली लेते हैं? क्या आपको भरोसा है कि कल हमारे साथ ये नहीं हो सकता? तो ये हाई टाइम है, यूपी के किसानों को समझ जाना चाहिए, इट्स अ लेसन फॉर देम कि हरियाणा के किसानों के साथ हो रहा है तो क्या आपके साथ नहीं होगा? अगर आप रेडी हैं। समझे नहीं यार, यूपी के किसान समझ गए हैं, तभी तो वो हम सबके साथ हैं। यूपी के किसान समझ गए हैं, इसीलिए वो हरियाणा और पंजाब के साथ हैं, इसीलिए वो देश के साथ हैं, इसीलिए वो शायद हमारी आज़ादी को बचाने के लिए 9 महीने से बैठे हुए हैं। आज़ादी आराम से रोटी मिलने की, क्योंकि जिस भी इंसान ने इन कानूनों को एक बार पढ़ लिया है, वॉट एवर विच एवर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वॉट एवर रिलीजन और क्रीड और कास्ट ही और शी बिलीव्स इन, they must know, and this is high time we must all wake up, because they are not protesting for themselves. किसान जो है अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, किसान हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बिकॉज अ कॉमन सिटीजन, जो एक आम नागरिक है जो रोटी खाता है, उसके लिए, उसके भलाई के लिए भी असेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट हैज़ बीन पास्ड। प्लीज़ गो थ्रू दैट, आपको पता चलेगा कि आप जो हैं किस, आपके लिए क्या कानून पास कर दिया गया है। जागिए और पढ़िए। दिल्ली में संसद लगाई किसानों ने, कोई असर नहीं पड़ा किसानों सरकार पर, किसानों को मवाली बोल दिया गया था बीजेपी सांसद के द्वारा। अब किसान मुजफ्फरनगर में महापंचायत करने जा रहे हैं, कितना असर पड़ेगा इसका सरकार पर? देखिए सर, अगर मवाली शब्द जो है अगर वो किसानों के लिए इस्तेमाल किया गया है तो आई एम वेरी प्राउड कि हमारे भारत की जो 70% जनसंख्या है वो किसानी परिवार से आती है।
सो इनडायरेक्टली आप जो हैं किसानों को कहीं ना कहीं डिसफेम कर रहे हैं, डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारी आइडेंटिटी पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। हम किसान परिवार से ही हैं। भारत जो भी है वो किसान परिवार से है। आज जो शहरों में रह रहे हैं उनके अल्टीमेट रूट्स जो हैं वो किसानी ही हैं। देयर ग्रैंड पेरेंट्स और वट एवर दे मस्ट हैव बीन फ्रॉम द विलेजेस। क्योंकि कोई भी, मुझे नहीं समझ आता, कोई भी भारत का जो निवासी है वो शुरू से ही शहरों में पैदा हुआ है या बड़ा है। हमारे जो बेसिक रूट्स हैं वो किसानी ही है। अगर आप किसानों को ही मवाली कह रहे हैं, वट एवर यू आर टेलिंग देम, इट्स अ डिसरिस्पेक्ट। किसान जो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे तिरंगा यात्रा है या अन्य कोई यात्रा है, लेकिन अभी सरकार घेरने में नहीं आ रही है। और अब आप जो 5 सितंबर का जो एक रैली करने जा रहे हैं उसमें भी सरकार ये सोच रही है कि वाहन सारे बंद कर दिए जाए, मुजफ्फरनगर का रास्ता सारा बंद कर दिया जाए। देखिए, सरकार जो होती है वो जनता की भलाई के लिए होती है। सरकार जो है वो रास्ते बंद करने के लिए नहीं होती है। अगर सरकार ये चाहती है, या आप जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि सरकार ये सोच रही है कि रास्ते बंद कर दिए जाएं, तो सोचना आपको है कि सरकार आपके लिए रास्ते बंद क्यों करना चाहती है। क्योंकि सरकार एक डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है, एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू मूव फ्रीली, टू एक्सप्रेस फ्रीली, टू स्पीक फ्रीली, टू परसीव फ्रीली। सो अगर आपके लिए रास्ते बंद हो रहे हैं तो ये आपको सोचना है, किसानों को नहीं सोचना, ये आम नागरिक को भी सोचना होगा। मैडम, ये तो शुरू से होता आया, जब से सरकार आई है, एक एक करके सब पर वे अपना आतंक जमा रहे, आतंक का शब्द इस्तेमाल करा मैंने। जब रेल बिक रही थी जब आप लोग नहीं बोले, जब भेल बिक रही थी जब नहीं बोले आप, और जब सारा निजीकरण हो रहा था जब नहीं बोले। अब किसानों को बात आगे लगी है जब आपकी आंखें खुली है। अगर उसी समय अगर आपने क्वेश्चन कर दिया होता सरकार से तो यहाँ तक नौबत नहीं आती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आई एग्री विद दिस थिंग कि हमें नहीं पता था, या हमें नहीं पता था कि हमें जाग जाना चाहिए, बिकॉज जैसे, लेकिन समझ में आता है किसानी हमारी जड़ें हैं। जड़ों ने जब हिलाया है तो आदमी जाग गया है। लेकिन और मैडम, कई लोगों को डर सता रहा है कि कई हजार लोग इकट्ठा होंगे मुजफ्फरनगर में 5 तारीख, कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। हमारे ही लोग हैं उसी मुजफ्फरनगर में पहले से रह रहे हैं। और अप्रिय घटना की जो आप बात कर रहे हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना। और लोग जो हैं, जब 9 महीने से यहाँ बैठे हैं, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, तो हाउ कैन दे आस्क कि कोई अप्रिय घटना हो जाएगी? क्या 9 महीने में किसी भी ऑर्डर पे कोई अप्रिय घटना हुई है? क्या आपने कोई नोटिस किया है कोई चीज़? और 9 महीने में नहीं हुई तो मुजफ्फरनगर की रैली में ही क्यों हो जाएगी? लेकिन 15 दिन पहले बीजेपी विधायक गए, वहाँ पर आपस में लोग झड़प हो गई, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, काला तेल उनके ऊपर डाल दिया गया। शंका तो की जा सकती है ना? बिल्कुल की जा सकती है। तो क्यों नहीं बीजेपी वाले जो ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने आपकी भलाई के लिए कानून लगाए हैं, वापस ले लें? किसान कह रहे हैं हमें भलाई नहीं चाहिए, तो सिंपल थिंग इज़ कि आप उन्हें वापस ले लो, यू विल बी मोस्ट रिस्पेक्टेड। आप आइए। अगर उन्हें लगता है कि ये कानून हमारे लिए काले हैं, वी डोंट नीड देम, वाई टू इम्पोज? क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं आप? क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं? उनको ज़बरदस्ती मत ला दिए। और यह सत्ता हमें परेशान करने की कोशिश कर रही है। हम जीतेंगे ज़रूर। लेकिन अभी तक एक आदमी, आप देख रहे हो, एक किसान की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए हैं बुरी तरह से, आंखों में उनकी रोशनी तक चली गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। SDM सिन्हा, आई थिंक ही इज़ द पर्सन हु हैज़ ऑर्डर्ड कि आप सर फोड़ दें, सर फोड़िए, या जो भी आपको किसी तरह से किसानों को रोकना है, दे मस्ट नॉट ब्रीच दिस लिमिट। शायद ऐसा ही कुछ उनका स्टेटमेंट आया। एंड दिस इज़ कैलिस, दिस इज़ क्रूअल एंड दिस इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मुझे नहीं लगता कि एक इंसान के लिए या किसी पीसफुल प्रोटेस्टर के लिए इस तरह के वर्ड्स यूज़ करना या इस तरह के स्टेटमेंट यूज़ करना हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारी डेमोक्रेसी अलाउ करती है। हाँ मैम साहब, जो अफसर हैं वो पुलिस कर्मियों को एकदम सलाह दे रहे हैं कि आपको लठ मारना है, बिल्कुल उनको बकसना नहीं है। किस तरह से देखते हो उनकी मानसिकता को? मुझे ऐसा लगता है कि किसी SDM के पास ये अथॉरिटी जो है शायद हाई लेवल से आती है। तो आई जस्ट वांट टू नो कि हु हैज़ गिवन हिम द अथॉरिटी कि इस तरह से आप करिए ताकि ये ब्रीच नहीं कर पाएँ।